हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिजीत लेक्चरर। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में और 2023 में मैथ का पेपर देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में और मैथ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं आप लोग को ऐसा बताने वाला हूँ, अगर ऐसे करोगे तैयारी तो 90% पक्का आएगा। जैसा मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, अगर वैसा आप लोग करते हो तो आप लोग का 90% बोर्ड एग्जाम में मैथ का पक्का आएगा, 100% आएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को 15 चैप्टर का सारे एक इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक बताने वाला हूँ कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या क्या बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा चीज़ आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पूरा क्लियर कर दूंगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल अभिजीत लेक्चर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम पर मिलती रहे क्लास 10th की तैयारी के लिए 2023 बोर्ड की। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हम लोग का जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन कौन से चैप्टर में आप लोग को क्या पढ़ना है, सारा चीज़ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हम लोग का है पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग का पहला चैप्टर है। तो स्टूडेंट इसमें आप लोग का 5 मार्क्स का आएगा। तो स्टूडेंट इस चैप्टर को आप लोग बढ़िया से तैयार करिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में आप लोग का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, एचसीएफ और एलसीएम, ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जरूर तैयार करिएगा। और साथ ही साथ जो कड़ी में 2 और कड़ी में 5 और कड़ी में 7 जो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए इसमें आता है कड़ी में आप लोग का कोई भी संख्या दी जाएगी, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग का काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग का जो है शांत और अशांत, शांत और अशांत बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। शांत है कि अशांत है आप लोग का ये बताना रहता है, तो ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये 3 टॉपिक आप लोग पहला चैप्टर से तैयार करना है, ये आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं आप लोग को बता रहा हूँ जो 100% वाले क्वेश्चन है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इसलिए आप लोग बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिए। कॉपी और आप लोग पेंसिल आप लोग ले लीजिए और सारा चीज़ जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ वैसे आप लोग नोट करिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो हम लोग का सेकंड चैप्टर है वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों का जो है प्रतिस्थापन विधि, आप लोग का 3 विधि है। प्रतिस्थापन विधि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विलोपन विधि हो गया और वज्रगुणन विधि। आप लोग का समीकरण दिया जाता है, उसमें आप लोग को कहा जाता है कि इस विधि से इसको हल कीजिए। विलोपन विधि आप लोग को लिखा रहेगा, वज्रगुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो आप लोग का जो विधि लिखा रहेगा उस विधि को आपको हल करना है। अगर आप लोग का कोई भी विधि नहीं लिखा है, आप लोग हल करने के लिए केवल दिया है, तो आप लोग उसको कोई भी विधि से हल कर सकते हैं। तो ये 3 विधि आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिए, कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग का आता है समीकरण युग में बदलकर हल कीजिए। इसको हल करने के लिए भी आप लोग आता है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा स्टूडेंट। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग का थर्ड चैप्टर है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग को काफ़ी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप लोग का होगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे स्टूडेंट को पता है कि द्विघात समीकरण बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग का हो गया जो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि भी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग को सारे स्टूडेंट को पता होगा कि गुणनखंड विधि और आप लोग का पूर्ण वर्ग विधि कितना आप लोग का इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो स्टूडेंट आप लोग द्विघात समीकरण में से आप लोग द्विघात समीकरण और गुणनखंड विधि और पूर्ण वर्ग विधि, ये तीनों विधि आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। ये आप लोग का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट, 100% पूछा जाता है। आप लोग इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग का त्रिभुज चैप्टर आता है, चौथा चैप्टर त्रिभुज। तो त्रिभुज चैप्टर में से आप लोग का जो पाइथागोरस प्रमेय बोर्ड एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग का बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है, इसलिए आप लोग पाइथागोरस प्रमेय और थेरेस प्रमेय आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। दोनों प्रमेयों को आप लोग बढ़िया से तैयार करिएगा। और त्रिभुज से कुछ संबंधित प्रश्न भी आते हैं, इसको भी आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं आप लोग का त्रिभुज से, सारे रिलेटेड उससे आप लोग क्वेश्चन बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। स्टूडेंट हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है 5वां निर्देशांक ज्यामिति। ज्यामिति बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप लोग का दूरी सूत्र से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। दूरी सूत्र आप लोग का है कड़ी में पूरा रहेगा और x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये आप लोग का दूरी सूत्र है। दूरी सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा और इसको आप लोग बढ़िया से रख लीजिएगा, बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि दूरी सूत्र बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे भी ज़्यादा आप लोग का इंपॉर्टेंट है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस सूत्र को आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। m2x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 और m1 माइनस m1 y2 प्लस m2 y2 बटा m1 प्लस m2, ये सूत्र आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा बढ़िया से। उसके बाद हम लोग का है त्रिभुज का क्षेत्रफल।
त्रिभुज का क्षेत्रफल बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग का सूत्र है 1/2 x1 और कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस सूत्र को आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, इससे भी आप लोग को रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। ये दोनों सूत्र आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग का 0 अंश और 90 अंश के अनुपात, आप लोग का साइन 30 अंश, साइज 45 अंश, सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसको आप लोग सभी का मान बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग का सर्व समीका है। सर्व समीका बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग बढ़िया से तैयार करिएगा सर्व समीका को। और जो हम लोग का सिद्ध करने के लिए आता है LHS बराबर RHS, ये भी आप लोग का इसी में आता है। इसको आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 100% वाले क्वेश्चन है, 100% वाले। आप लोग बढ़िया से इसको तैयार करिएगा बढ़िया से। हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर है ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी आप लोग जानते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग का उन्नयन कोण और नमन कोण, ये दोनों कोण आप लोग से पूछे जाते हैं और इससे कुछ क्वेश्चन आते हैं। ऊंचाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। इसमें आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन जरूर तैयार करिएगा ऊंचाई और दूरी से, क्योंकि इसी में से आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क्स का आप लोग का बनता है। इसको आप लोग बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग का है रचनाएँ। रचनाएँ में आप लोग का क्वेश्चन आता है, एक लॉन्ग जरूर आता है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसे 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हो। कुछ इस प्रकार से कुछ इसके आधार पर आप लोग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इसको आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। कुछ इस प्रकार से और भी बाकी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। उसके बाद हम लोग का है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग का त्रिभुज बराबर θ/360 गुणे पाई r², ये आप लोग का इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में और आप लोग आधारित क्वेश्चन आते हैं, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग का आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग का घनाभ, घन घनाभ, गोला, अर्धगोला हो गया, सिलेंडर हो गया, काफ़ी सारे कोण हो गया, बाकी सारे जितने भी आप लोग का है सभी को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इससे आप लोग का सूत्र आप केवल तैयार कर लेंगे तो आप लोग का सारे क्वेश्चन इस पर हो जाएगा। हम लोग का लास्ट है 11 संख्यांकी। संख्यांकी आप लोग जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों का क्वेश्चन जरूर आता है। मध्य माध्यमिका, आप लोग का जो मध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, सारे क्वेश्चन आप इसमें से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मध्य माध्यमिका, बहुलक जो भी है, इसमें आप लोग क्वेश्चन 100% आते हैं। 101% आप लोग क्वेश्चन इसमें आते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट, हमेशा पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए। इस प्रकार से आप लोग अगर क्वेश्चन पैटर्न बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से आप लोग अगर लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो स्टूडेंट मेरा गारंटी है, मेरा 100% गारंटी है, आप लोग का 90% बोर्ड एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता है, आप लोग का 90% बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो स्टूडेंट मैंने सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन, सारी चीज़ मैंने आप लोग को इस वीडियो में बता दिया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।